Hello everyone, welcome back to the channel. So what are we going to do today? Any idea? So today I'll be making you learn the 5 common mistakes जो कि हम ग्रामर रूल्स में करते हैं. कौन सी ऐसी 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं? मे बी बहुत से लोगों को पता हो कि अच्छा ऐसा नहीं करना है, ऐसे करना है, बट एक कंफ्यूजन हो उस टॉपिक में. और अगर आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि वो कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जो हम सबसे ज्यादा करते हैं, so you will learn that in this video and you won't be repeating that ever in your life. Alright, so without wasting time, let's start. Okay, so now let's have a look at the error which we make, that is bring and take. Now, do you think there is any of the difference between both of these words? Kota mota bhi, there is a huge difference between both these words. Take means lena. Okay, for example, if I want to say ये नोटबुक ले लो, what can I say in English? Take this notebook. और अगर मुझे बोलना है कि लेना और लाना, बस इन दोनों चीजों का डिफरेंस है. ब्रिंग मीन्स किसी चीज को लाना. इफ आई वांट टू से मेरे लिए एक ग्लास पानी लाना, सो व्हाट विल आई से? ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. सो लाना इज ब्रिंग एंड लेना इज टेक. ऑलराइट, सो एग्जांपल देखते हैं. ही विल ब्रिंग द बुक फ्रॉम हिज फ्रेंड. तो वो अपने दोस्त से बुक लेगा या लाइक यहाँ पे हम लेना वाला वर्ड यूज करेंगे या लाना. सो दिस इज रॉन्ग. व्हाट इज द करेक्ट? ही विल टेक द बुक फ्रॉम हिज फ्रेंड, कि वो अपने फ्रेंड से बुक लेगा. ब्रिंग इज यूज टू टेक और गो विद someone or something to a place. And take means lay hold of something with one hand, reach on the other. तो टेक मतलब कि कोई किसी भी चीज को होल्ड करके किसी और को दे देना, दैट इज टेक. और इतना ज्यादा आपको इन दोनों मीनिंग्स में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. जब भी आपको कोई चीज आप बोलो कि ले आओ, दैट इज यू हैव टू यूज ब्रिंग. एंड जब भी आपको बोला लेना, दैट इन दैट पोजिशन, लेकिन एट दैट प्लेस यू कैन यूज टेक. एग्जाम्पल, in an emergency my son could drive up and bring us home. कि किसी भी इमरजेंसी में हमारा जो बेटा है वो हमें घर ला सकता है, दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड ब्रिंग. He leaned forward to take her hand. तो वो आगे आया, वो आगे झुका, क्या? उसका हाथ पकड़ने के लिए. दैट इज व्हाई हमने क्या करा? टेक यूज करा. लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट रूल. कैन एंड मे. सो कैन हम यूज करते हैं जब भी हमें कोई एबिलिटी दिखानी हो, और मे हम यूज करते हैं जब भी हमें कोई पॉसिबिलिटी दिखानी हो. ठीक है, कैन कोई एबिलिटी दिखानी हो, मे जब भी हमें कोई पॉसिबिलिटी दिखानी हो. सो आई मे ड्राइव बिकॉज आई पास द ड्राइविंग टेस्ट. मैं ड्राइव कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ड्राइविंग टेस्ट को पास किया हुआ है. अभी ड्राइविंग टेस्ट को पास करना क्या है? एक एबिलिटी है. ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे मे नहीं यूज करना. वी हैव टू यूज कैन. आई कैन ड्राइव बिकॉज आई कैन पास द ड्राइविंग test. Now next rule is can is used to express ability and may is used to express possibility. ठीक है, can हम ability दिखाने के लिए यूज करते हैं. On the other hand, may हम यूज करते हैं possibility दिखाने को. Examples, I can talk to her, she is my friend. It may rain tomorrow. तो मैं उससे बात कर सकती हूँ क्योंकि वो मेरी दोस्त है. सकती हूँ can, it may rain tomorrow, कल बारिश होने की पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए हमने क्या यूज कर दिया? मे यूज कर दिया. जस्ट कीप इन माइंड वन थिंग, कैन whenever you are expressing any of the ability, at that moment you have to use can, and whenever you are expressing any of the possibility, that moment you have to use may. Got it? Let's come to the next rule. यार ये देखना, ये फॉर्च्यून यहाँ पे रिफाइंड ऑयल क्या कर रहा है? दिखा. अरे ये रिफाइंड वाला फॉर्च्यून नहीं है. फॉर्च्यून का मतलब लक, किस्मत. रियली? यस. तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं टी पॉइंट लैंग्वेज से इंग्लिश सीखती हूँ, और अब तो इंग्लिश मेरे बाएं हाथ का खेल है. बाएं हाथ का खेल है, और यहाँ मेरे से ढंग से एक्सक्यूज मी भी नहीं बोला जाता है. जब भी तुझे चाय वाले भैया से गिव मी वन टी बोल के मुझे हंसी आ जाती है. हाँ यार, मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? तो इसमें सोचना क्या है? इधर आ. देख, यहाँ पे tpointlanguage.com सर्च करके तू कोई भी लैंग्वेज सीख सकती है. अपना नाम और नंबर रजिस्टर करो, एनरोलमेंट करा. ओह अमेजिंग यार. तो मतलब अब एक्सेंट भी होगा और कॉन्फिडेंस भी. एंड दैट टू इन 1 month. ओह माय गॉड. तो मतलब अब मैं भी गिव मी अ कप ऑफ टी सही से बोल सकती हूँ. Yes, of course. फाइनली. So stop struggling. एंड स्टार्ट स्पीकिंग. Join T Point English language course right now and speak like a pro. फॉलो फॉर मोर. Deadly and deathly. ठीक है, deadly and deathly. So, इसमें क्या डिफरेंस है? A bee sting can be deadly. ठीक है, and a bee sting can be deadly. Deadly means कि जब भी कोई चीज बिल्कुल
उसका जो कॉज़ होगा वो डेथ ही होगा। जब भी किसी चीज़ से कोई बहुत ज़्यादा नुकसान आपको पहुँचेगा, वो नुकसान डेथ ही होगा, ठीक है? एंड ओके, हम देख लेते हैं एक बार। डेडली मीन्स कॉज़िंग और एबल टू कॉज़ डेथ, कि जब भी कोई चीज़ आपको लाइक उससे आपकी डेथ हो जाए, दैट इज़ डेडली। एंड डेथली मीन्स कि कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज़ जो लाइक ये कह सकते हैं ना, मौत का दूसरा नाम। फॉर दैट वी यूज़ डेथली। सो इट इज़ अ डेडली वेपन, कि वो वेपन इतना खतरनाक है कि हमने उसे डेडली वेपन, ओह सॉरी, हाँ, डेडली वेपन का नाम दे दिया। हिज फेस वाज़ डेथली पेल, कि उसका जो फेस था वो मौत की तरह लाइक दिख रहा था, ठीक है? डेथली दिख रहा था। पेल मीन्स कि जब भी आपका जो पूरा फेस है वो येलोइश व्हाइट हो जाता है, कि बिल्कुल खून ही नहीं रहता किसी उसमें, जो येलो येलो सा पूरा फेस पड़ जाता है, दैट इज़ पेल। नेक्स्ट इज़ father and father. Father means we'll drive no father tonight, we'll drive on no father. नहीं, father means एक distance की अगर हम बात करें कि कितनी दूर तक कोई चीज़ जा सकती है, at that moment we use father। and further means कि ठीक है, ये हो गया in addition to, जब भी हमें बोलना होता है तो उस चीज़ में हम क्या यूज़ करते हैं? further। जैसे कि father refers to the physical distance, ठीक है? as I told you right now, and further refers to the recover in addition to a greater extent। Examples: we had to walk further than the map indicated. New Delhi is farther from Mumbai than Noida. We need to discuss this further। तो further हम यूज़ करते हैं कि जब हमें आगे कोई चीज़ और बढ़ानी हो, डिस्कस करनी हो, कुछ भी आगे उस चीज़ को और ज़्यादा एक्सटेंड करना हो। एंड farther हम यूज़ करते हैं जब भी हमें डिस्टेंस में कोई चीज़ आगे दिखानी होगी, ठीक है? इतना हो गया। और डिस्टेंस में जब हमें बात करनी हो, उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं farther, ठीक है? नेक्स्ट, since and for. This is a bit typical, but I'll explain you in the easiest language. Since हम तब यूज करते हैं जब भी हम किसी भी चीज के शुरू होने का इनिशियल पॉइंट बता दें। दैट मीन्स कि हम वो पॉइंट बता दें कि वो चीज कब शुरू हुई। एंड फॉर में हम बस ड्यूरेशन बताते हैं कि कोई चीज की ड्यूरेशन कितनी है, 2 घंटे है, 4 घंटे है, 10 महीने है, 5 साल है। वो ड्यूरेशन बताया, हमने ये नहीं बताया कि वो 2 घंटे कब है, 12 से 2 बजे तक है, 2 से 4 बजे तक। वी हैवंट टोल्ड दैट। सिंस मीन्स जब भी हम स्टार्टिंग पॉइंट बता दें कि since 2 o'clock I'm doing this, since 2015 I'm living in Noida। So ऐसे करके you can like differentiate both of them, ठीक है? I have been in America since 3 months, गलत, क्योंकि एक ड्यूरेशन है तो हम लगाएंगे for। ओके, जैसे आप देखो for 20 minutes ड्यूरेशन है, हमने for लगा दिया। 3 days ड्यूरेशन है, हमने again for लगा दिया। for 6 months ड्यूरेशन 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 ड्यूरेशन। स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया 9 बजे से, दैट इज हमने सिंस लगा दिया। सिंस मंडे, इन सब में हम स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं, दैट इज हम सिंस लगा रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो भी समझ, लाइक इसमें हमने जितने भी एरर्स करे हैं वो समझ आ गए होंगे। एंड इससे पहले आई ऑलरेडी मेड 6 पार्ट ऑफ द ग्रामेटिकल एरर्स के ऊपर, मैंने 6 पार्ट्स और बना दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं देन प्लीज उन्हें जाके देखिए, क्योंकि दे आर रियली गोइंग टू बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। Till then, stay tuned and subscribe our channel. Thank you for watching.